भाग दौड़ की जिंदगी और इसमें सर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, ये आम से लफ्ज है, आम से बीमारी सी लगती है। जी हाँ, ये ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, बट हाँ अगर आप इस पे लापरवाही करेंगे तो ये क्रिटिकल हो सकती है। सर्वाइकल पेन स्पॉन्डिलोसिस ये आम से बीमारी है जो हर घर में मिलता है। अगर 100 में से आप लोगों से पूछिएगा, 100 लोगों में से तो 75 लोग ये कहेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या है, इसके काउजेस क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कलीम अशरफ है और आपका हिट टू हिट मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम की बात अगर हम करें तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात आती है। इसके सिम्टम्स बिल्कुल सिंपल हैं जो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ऐंठन होना, शोल्डर में भी दर्द होता है और गर्दन हिलाया भी नहीं जाता है। और अगर आगे की तरफ आप देखें, आगे की बात समझें तो हाथ, बाजू और उंगलियों में झंझनाहट या सुनपन होता है। ये उस कंडीशन में होता है जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम को अभी तक तो आपने सिम्टम्स के बारे में मैं बताया हूँ आपको। अब आइए इसके कॉज के बारे में हम बात करते हैं। इसकी कॉज बिल्कुल ही सिंपल है जो आप अपने अंदर आप पाएंगे। जैसे आप लॉन्ग ड्राइव बाइक करते हैं, बाइक से आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। आप मोबाइल को गर्दन झुका के अगर आप देखते हैं, जैसे कि अभी मेरे वीडियो को आप गर्दन झुका कर देख रहे हैं, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नंबर तीसरी बात आती है, जिन लोगों का काम लैपटॉप कंप्यूटर पर होता है, यानी ऑफिस में घंटों तक लैपटॉप में या कंप्यूटर पर ये लगे रहते हैं, यानी इनका काम ही, इनका वर्क ही है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। अब आपको मैं इसकी विश्लेषण कर दूं, डिटेल्स में कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि जो लोग बाइक से लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, रास्ता खराब है या फिर एक तरह से एक सीध में आप जा रहे हैं, तो इसमें गर्दन पे दबाव होता है, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करने पर भी होता है, और ये मोबाइल ज़्यादा देर तक झुक के देखने पर भी होता है। इसमें यही है कि गर्दन पर इस पर दबाव पड़ता है, कंटिन्यू गर्दन आपकी झुकी रहती है या एक सीध में रहती है, मूवमेंट इसमें कम होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इस पर दबाव पड़ता है, जिस वजह कर गर्दन में पेन होना शुरू होता है और साथ साथ शोल्डर में भी पेन होता है, गर्दन में ऐंठन होने लगती है और इससे रिलेटेड सर में भी दर्द प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको लैपटॉप पर काम किया, बाइक लॉन्ग ड्राइव किया या लैपटॉप पर, मोबाइल पर आपने काम किया, ये तो सिंपल सी बात है। अब हम आगे की बात करते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि ये जो बैक होता है, गर्दन की हड्डी जो होती है स्पाइनल, इसके डिस्क में खिंचाव आ जाता है। ये एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है या इस पर सर पर ज़्यादा बोझ उठाने के कारण भी होता है। लेबर किस्म के लोग जो होते हैं, मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं, वो सर पर अपने बोझ ज़्यादा उठाते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब ऑफिस में काम करने वालों को आप देखिए, वो तो सर पर बोझ नहीं उठाते हैं, लेकिन उनकी गर्दन एक तरह से झुकी रहती है। और आप एक चीज़ और महसूस करेंगे, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, कुर्सी पर सीधे होके, स्ट्रेट होके नहीं बैठते हैं, बल्कि आप अपनी गर्दन को, पीठ को अनचाहे मनचाहे तरीके से आप उसको बैठे रहते हैं। आपको महसूस नहीं होता है कि हम इसे ये लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो ये हमारे गर्दन पर दबाव पड़ेगा, जिस वजह कर लंबे समय तक काम करने की वजह कर इसमें स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उसमें यही है कि ऊंचा तकिया लगाकर आप ना सोएं
ऑफिस में या घर पे आप कंप्यूटर पर अगर काम कर रहे हों तो स्ट्रेट होकर बैठें, टेढ़े मेढ़े होकर ना बैठें। तीसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जिससे उनकी गर्दन कंटिन्यू काफ़ी देर तक झुकी रहती है। तो मैं उनको यही स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वो जब भी पढ़ाई करें तो टेबल कुर्सी का उपयोग करें, बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल भी ना करें। प्रिकॉशन की बात हम कर ही रहे हैं तो चलते चलते मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलें, झुक कर ना चलें या झुक कर ना बैठें, या मोबाइल आप अगर देख रहे हों तो मोबाइल को झुक कर ना देखें बल्कि वो अपने आंखों के सामने या ऊंचा करके देखें। अगर आप अपने गर्दन पर ज़्यादा बल दिया, स्ट्रेस दिया, तो आप याद रखिए कि ये दर्द, आपका जो सर्वाइकल पेन है, ये आपको कंटिन्यू होगा। आप इसमें दवा खाएंगे, दवा से आपका दर्द तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी चलें स्ट्रेट होके चलें, या कुर्सी पर बैठे तो स्ट्रेट होके बैठें, और पढ़ाई जब भी स्टूडेंट करें तो टेबल कुर्सी का यूज़ करें। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ये है कि इसका योगा करना, फिजियोथेरेपी लेना, मगर आप ध्यान रखें कि जब आपका पेन यानी दर्द कम हो जाए तभी आप एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, चाहे फिजियोथेरेपी लें। अगर आपके गर्दन में दर्द ज़्यादा है, आप उस कंडीशन में एक्सरसाइज करेंगे या आपको योगा करेंगे तो ये दर्द और बढ़ने की चांसेस है। लेकिन एक बात साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप योगा करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे करें, झटका देके नहीं करना है, तेज़ी में नहीं करना, फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली आपको ये गर्दन की मूवमेंट इस तरह से करना है। अगर आप तेज़ी से ये करेंगे तो आपका दर्द और बढ़ सकता है। अच्छा, एक बात और मैं कहना भूल ही गया कि लोग बैठ के जब काम करते हैं, जिसमें एक कंडीशन मैंने ये भी कहा था कि बैठ के जो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उनके अंदर पेट में गैस भी बनती है और गैस रिलीज नहीं होती है और वो सीधे गर्दन पर चढ़ जाती है और बाल के जड़ के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे हल्के से दबाने पर थोड़ी सी आराम मिलता है। लेकिन आपको मैं ये भी कहूँ कि कंटिन्यू लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर बैठ के आप काम ना करें, इसमें आप गैपिंग दें, थोड़ा सा समय के लिए आप रिलैक्स दें, नहीं तो आप क्या होगा कि आपके ये दर्द जो सर्वाइकल पेन से आप कह रहे हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। प्रिकॉशन के तौर पर यही मैंने आपको समझाया है कि ऊंची तकिया पर आप ना सोएं और कुर्सी पर जब भी बैठें स्ट्रेट होकर बैठें। स्टूडेंट जब भी पढ़ाई करें तो वो टेबल कुर्सी का यूज़ करें, मोबाइल को नीचे झुक कर ना देखें बल्कि अपने सामने रख कर मोबाइल को देखें। मेरी वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।